Hello everyone. Today we start next topic in diversity in living organism. लास्ट लेक्चर में हमने कॉर्डेटा के जो फीचर्स थे उनके बारे में पढ़ा था. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब्जेक्ट फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा. अब प्रोटोकॉर्डेटा क्या है? इट इज़ ए सब्जेक्ट फाइलम ऑफ कॉर्डेटा. ये किसका सब्जेक्ट फाइलम है? कॉर्डेटा का है. प्रोटोकॉर्डेटा नॉन एज प्रीमेटिव कॉर्डेटा, यानी कॉर्डेटा से पहले की, प्री मैच्योर यानी थोड़ा सा उसमें न तो पूरी तरह से कॉर्डेटा के फीचर्स पूरी तरह से ना हो, तो प्रीमेटिव कॉर्डेटा. एक्चुअली द कॉर्डेटा विच आर नॉट वर्टिब्रेट आर कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेटा. ऐसे कॉर्डेटा जिनके अंदर वर्टिब्रेट नहीं पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं. दीज आर मैराइन एनिमल्स एंड नोटोकार्ड इज प्रेजेंट. इनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है, मैराइन एनिमल्स होते हैं. इन दैट ड्यूरिंग सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ स्पेन. इनकी कुछ स्टेज जब ये लाइफ स्पेन करते हैं तो इनके अंदर नोटोकार्ड क्या होती है? प्रेजेंट होती है. इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस. इसका डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, आपको उसमें से बनाना है. इसके बाद में हेडमैनिया जो है, तो इसमें से आप बेलेनोग्लोसस जो है वो इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, उसको बनाएंगे आप. अब सब्जेक्ट फाइलम वर्टिब्रेटा, इसके अंदर सारे हम कॉर्डेटा के पढ़ेंगे. दीज एनिमल्स हैव ए ट्रू वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन. इनके अंदर इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है, वर्टिब्रेट कॉलम पाया जाता है. वर्टिब्रेटा आर बाइलेटरली, सेमीलेटरिकल, ट्रोपोप्लास्टोकिसिक, कॉलेमिक एंड सिगमेंटेड विथ कॉम्प्लेक्स डिफरेंटेशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन. इनमें वो सभी आएंगे जिनमें टिश्यू और ऑर्गन का क्या होगा? डिफरेंटेशन होगा. तो जितने भी कॉर्डेटा जो हायर जो हैं वो उन सबको क्या कहा जाता है? या तो आप उसको वर्टिब्रेटा बोल दो या उसको आप कॉर्डेटा भी कह सकते हैं. ऑल कॉर्डेटा पासेस फॉलोइंग फीचर्स. वैसे तो मैंने आपको पिछले लास्ट लेक्चर में भी बता दिए, फिर भी हैव ए नोटोकार्ड, हैव ए डॉर्सल नर्वर कॉर्ड, आर ट्राइप्लोब्लास्टिक, हैव पेयर्ड गिल्स पाउच, आर कॉलेनोमेट. तो ये सारे किसके फीचर्स हैं? कॉर्डेटा का. अब कॉर्डेटा को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है? 6 क्लासेस में. तो अब अलग अलग जो 6 क्लासेस हैं उनके फीचर्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो कम से कम आपको जो वर्टिब्रेट्स या बोलो या कॉर्डेटा की जो 6 क्लासेस हैं उनमें कम से कम आपको 5 फीचर्स लिखने हैं एग्जाम्पल के साथ में. तो पहला जो है वो है साइक्लोस्टोमेटा. बॉडी इज लॉन्ग इलोंगेटेड एंड इल लाइक. बॉडी कैसी होती है? लंबी होती है. इल लाइक मतलब पैनी, तिरछी होती है. माउथ इज राउंड एंड विदाउट जॉज. उनका माउथ कैसा होता है? राउंड होता है और उसमें जॉ या जबड़ा नहीं पाए जाते हैं. स्किन इज सॉफ्ट. स्किन कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, स्लिमी होती है. एंड स्केल्स आर एब्सेंट. लेकिन इनके ऊपर स्केल्स क्या होते हैं? एब्सेंट्स होते हैं. जैसे फिश में हम पढ़ेंगे, फिश की बॉडी पर क्या पाए जाएंगे? स्केल्स पाए जाएंगे. रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स कंटेन इन पाउच. तो किसके रेस्पिरेशन जो होता है वो किससे होता है? गिल्स से होता है, जो किसके अंदर कंटेन होते हैं? पाउच के अंदर. हार्ट इज 2 चैम्बर्ड. जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर में होता है? 2. अब चैम्बर आपको पता ही है, हार्ट में जो चैम्बर होते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल. ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? ऑरिकल, और नीचे वाले क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल. तो इनका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का बना होता है? 2 चैम्बर का, यानी 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. एग्जाम्पल है हॉग फिश, लैम्प्री, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है. नेक्स्ट जो है वो है पीसीज. अब इसमें हम बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे वही है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर. जैसे जैसे हम इनके पढ़ते जाएंगे इनमें कॉम्प्लेक्स आती जाएगी और बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या होता जाएगा? इनका कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ऑर्गन और टिश्यू. तो सेकंड क्या आया है? पीसीज आई है. दीज आर फिश. अब पीसीज में क्या होती हैं? फिश. जितने भी फिशेज हैं वो किसके अंदर उनको किस में रखा गया है? पीसीज में. दे आर एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक का मतलब ये वो एनिमल्स हैं जो केवल पानी के अंदर पाए जाते हैं. देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स. इनकी जो पूरी स्किन होती है वो किससे कवर्ड होती है? स्केल से. अब जो हमने फर्स्ट पढ़ा है साइक्लोस्टोमेटा और पीसीज, इसमें मेन डिफरेंस क्या हो गया कि इनकी बॉडी पर स्केल नहीं है और इनकी बॉडी पर जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं. दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स.
तो रेस्पिरेशन के लिए जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, उस ऑक्सीजन को ये गिल्स से क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। देयर हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर, इनके हार्ट में भी केवल 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ऊपर की तरफ क्या होता है, ऑरिकल, और नीचे की तरफ वेंट्रिकल होता है। दे लेज एग्स, ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। स्केलेटन मेड ऑफ बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज, जैसे जैसे फिश भी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी तो उनकी जो स्केलेटन जो होता है वो बोन्स और कार्टिलेज से क्या होता है, बना हुआ होता है। तो फिशेस में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे डॉग फिश, एक इलेक्ट्रिक रे फिश, इसके बाद में सी हॉर्स, लेबियो। तो आपकी बुक में बहुत सारे डायग्राम फिश के बने हुए हैं एग्जाम्पल में, उनमें से 2 डायग्राम कम से कम आपको अपनी होमवर्क कॉपी में बनाने हैं। तो आज हमने पहले तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोटोकार्डेटा क्या है, सब्जेक्ट फाइलम, किसका सब्जेक्ट फाइलम है, कॉर्डेटा का। इसके बाद में ये क्या होते हैं, प्रीमैटिव कॉर्डेटा होते हैं, यानी पूरी तरह से जिनमें कॉर्डेटा के फीचर्स नहीं आते हैं, लेकिन कुछ जो फीचर्स होते हैं वो किससे मिलते हैं, कॉर्डेटा से मिलते हैं। इसके बाद में वर्टिब्रेटा या कॉर्डेटा है, उसके हमने फीचर्स पढ़े हैं, जो कितने कौन कौन से फीचर्स होते हैं। वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया था, फिर भी यहाँ रिपीट कर दिया है। अब जो 6 ब्रांचेज हैं, पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया पीसीस, तीसरा क्या आएगा, एम्फीबियंस आएगा, फिर रेप्टाइल्स, फिर एविस, और लास्ट में आएगा मैमल्स। रेप्टाइल्स में कौन से आते हैं, रेंगने वाले, जो रेंग कर चलते हैं उसमें आएंगे। फिर एम्फीबियंस में क्या आएंगे, जो बोथ यानी लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। उसके बाद में एविस में सब क्या आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे। और मैमल्स में जितने भी हायर जो एनिमल्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं और ह्यूमन, हम भी किसके अंदर आते हैं, मैमल्स में आते हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जो 4 और रह गए हैं उनके फीचर्स हमने 5 है। तो जब भी आपके इस तरह से हैं, कम से कम आपको 5 फीचर्स लिखने हैं। तो कल आपको अपनी होमवर्क कॉपी में वर्टिब्रेट्स के जो 6 क्लासेज हैं उनमें से पहला है साइक्लोस्टोमेटा और दूसरा फीसिस, इनके 5 फीचर्स आपको लिखने हैं और 2 डायग्राम अपनी होमवर्क कॉपी में बनाने हैं। और इसी तरह से आपको बेलेनोग्लोसियस जो है प्रोटोकार्डेटा का, इसका डायग्राम जरूर बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसका। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।